Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मेरा नाम सारा बलोच है and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. जनाब 34, 35 and 36 number of matches आज खेले जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करें पहले मैच की which is UAE वर्सेस साउथ अफ्रीका, टारगेट दिया गया 123 का। साउथ अफ्रीका के जो बॉलिंग अटैक था They went economical today. Impressive हमने स्पेल देखा कॉर्बिन बॉश का 3 विकेट्स हासिल की, 3 की इकॉनमी, 4 ओवर्स में 12 रन जो है वो दिए गए। इसके साथ साथ आज एक बड़ा मैच है, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट मैच इज गोइंग टू डिसाइड वेदर पाकिस्तान इज गोइंग टू बी क्वालिफाइड फॉर सुपर 8 और नॉट। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया की मैच की। अगर नमीबिया आज ये मैच जीत जाता है तो यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। अब सबकी नजरें हैं तो इसी मैच के ऊपर डिस्कशन के लिए ऑफ कोर्स वी हैव आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट, लेकिन उससे पहले आई हैव मिस्टर मुफाज करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपने जो बात की कि नमीबिया जीत सकता है, प्लीज़ इस तरह दोबारा बात ना करें, क्योंकि हमें आज बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान से। आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम सुपर 8 का टिकट कटाएंगे। वैसे बहरहाल आज के मैच की तरह बात करते हैं यूएई साउथ अफ्रीका। अगर हम रबाडा की बात करें, सारा 4 ओवर्स में 30 रन, कोई विकेट नहीं। अगर हम ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, इस वक्त इन्होंने तकरीबन 4 मैचेस खेल लिए हैं, सिर्फ 3 विकेट्स हैं। और ये वो बॉलर हैं जो डेथ ओवर में हमेशा जाने जाते हैं, और 2 साल पहले आईसीसी की भी टॉप रैंकिंग में आए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी कंसर्न है। बिल्कुल। अब हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं। विद अस इन द स्टूडियोज वी हैव पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स, कमेंटेटर्स एंड एनालिस्ट मिस्टर आमिर सुहेल एंड सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्किपर्स, अनदर डे डू एंड डाई सिचुएशन फॉर टीम पाकिस्तान एट द मोमेंट। हम बात करें न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज या टीम भारत, जब ये खेल रहे थे एसोसिएट टीम के अगेंस्ट आउट क्लास किया। ऑन द अदर हैंड टीम पाकिस्तान के साथ ये केस नहीं रहा है। सो आज हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले मैच की हार है उसको अपने सिस्टम से आउट करना है, लेकिन वो आपके लिए एक लर्निंग होनी चाहिए कि हमने मिस्टेक्स नहीं करनी। वी शुड बी एट टॉप ऑफ आवर गेम। और नमीबिया के खिलाफ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिच को रीड करना, उसके बाद अपनी टीम सही सेलेक्ट करना और प्लानिंग अच्छी होना। और हमारे कोच के लिए और कैप्टन के लिए मैसेज है, लर्न टू यूज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेयर अकॉर्डिंगली। अगर आप उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो फिर आपको आड़े हाथों लेगा। दैट्स द ओनली मैसेज आई हैव। हाँ बिल्कुल। और जी, चेंजिंग की भी बात हो रही है। सलमान भाई, साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद को आज ड्रॉप किए जाने का कभी इम्कान है। इसके अलावा माइक हैसन ने बाबर आजम, शादाब और शाहीन पर मुकम्मल एतमाद किया। और अगर आज हम साहिबजादा फरहान को बाहर कर भी देते हैं, आपको नहीं लगता एक ज़्यादती है सिर्फ एक मैच के बेस पर? तो ओवरऑल उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। मुफास, मेरे लिए तो ये गैर यकीनी है, अनबिलीवेबल है कि आप साहिबजादा फरहान को बाहर करें। द मैन हु इज़ लुक टू स्कोर रन्स, और ऐसे रन्स के जो मैच पे एक गुड इन्फ्लुएंस होता है फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वो जब भी स्कोर करता है तेज़ करता है, दूसरा पे थोड़ा लंबा खेलता है। वो ऐसा नहीं है कि 20-25 जब कर ले तो फिर आउट नहीं होता, वो फिर 70-80 करता है। सो टू हैव समबडी हु इज़ डूइंग वेल आउट। और इब्रार तो आपके बेस्ट बॉलर हैं पिछले कितनी सीरीज से, ठीक है। सो आई डोंट नो, ये खबरें ज़रूर चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हैसन जो है ही विल शूट इन हिज ओन फुट, मुझे नहीं लगता। बट इफ़ दैट्स द केस तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मतलब मेरे तो एक आई हैव नो इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि किस तरह वो खेलेंगे जो कुछ नहीं कर रहे, और जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। फ़खर समान का भी एक इशू है ना, आपको पता है सोशल मीडिया पे भी तूफान आया हुआ, इतना बड़ा आपने प्लेयर बेंच पे बिठाया हुआ, जब खिलाना ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उसको ले जाने का? 8 साल से वो स्क्वाड में। तो ये भी एक प्रेशर है माइक हैसन पे या कैप्टन पर, कहीं ना कहीं एडजस्ट करें उन्हें भी हम। देखिए, प्रेशर इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि कौन बाहर है कौन अंदर है। प्रेशर ही होना चाहिए कि जो रिलेटिव चेंजेस है, जो होना चाहिए अंदर, जिसकी फॉर्म अच्छी है, जो परफॉर्म कर रहा है, जिससे आपका कॉम्बिनेशन आपको मैच जिताने के करीब ले जाता है, आपकी वो 11 होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अंदर कौन है बाहर कौन है। ये नामों पे नहीं चलती गेम, ये ऑन द डे परफॉर्मेंस पे चलती है। और मुझे आई रियली होप कि इंशाल्लाह ये अच्छे बेहतर फैसले करेंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हैं, ना कि आपको इस तरह का फैसला लेंगे कि जिसके ऊपर आप ऑब्वियसली देयर विल बी मोर क्वेश्चंस रेज्ड स्किपर, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो। देखिए, जिस तरह आपने कहा है ना, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, वो बिल्कुल आपने सही जो है टर्म इस्तेमाल किया। आपने चेंजेस करनी है
जो टीम में बेहतरी लेके आए फॉर द सेक ऑफ चेंज। आप नहीं देखें, चेंज जो है वो आपको फौरन रिजल्ट नहीं देती। हमने बड़ा ये चेंज के नारे भी सुने हुए हैं, हमने चेंजेस की बातें भी सुनी हुई हैं, लेकिन अगर आप सेंसिबली चेंज लेके आने की कोशिश करते हो तो उससे आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। सिर्फ ये कहने से और फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, यूसेज ऑफ ए प्लेयर। अगर आप फ़खर जमान को सोच रहे हैं खिलाने का, तो think of playing him as an opener like I suggested before। अगर आप उनको मिडिल में खिलाते हैं तो आप देखें, अगर तो आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, देखें आपका बहुत बड़ा कंसर्न है साइम अयूब, ठीक है? अगर आप उनको वन डाउन भी खिलाते हैं, जो मुश्किल है क्योंकि सलमान जो है वो नंबर 3 पर रन्स करते आ रहे हैं, अभी 3 मैचेस में उनसे कुछ नहीं हुआ। अगर आप ये सोचते हैं कि सलमान अली आगा को नीचे कर लिया जाए और फ़खर को नंबर 3 पे ले आया जाए, या साइम की जगह इनको ओपन करा के साइम को नीचे लेके आया जाए, फिर तो सोचा जा सकता है। लेकिन एट नंबर 5 मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ हिज टैलेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट एंजॉयिंग अ गुड रन ऑफ फॉर्म। और ये भी चैलेंज है ना, ये भी चैलेंज है कि एक प्लेयर आपका फॉर्म में नहीं है, तो ये सपोर्ट स्टाफ किस लिए रखा हुआ है? ये जो आपने कोचेज और ये वो रखे हुए हैं, जब प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो उनको इनके हेल्प की ज़रूरत होती है। वो इनको बताते हैं कि आपकी जो फॉर्म है वो इन वजूहात की वजह से वापस नहीं आ रही, आप टेक्निकली यहाँ पे गलती कर रहे हो या मेंटल ब्लॉक है, जो भी है उनको हेल्प करते हैं। बट हमें वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हमने देखा बात होती है बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो उनका लीन पीरियड है ये अब परसिस्ट कर रहा है बहुत लंबे अरसे से। ये जो सपोर्ट स्टाफ है, व्हाट आर दे डूइंग देयर? या ये सिर्फ इंशाल्लाह कहने के लिए वहाँ पे हैं, माशाल्लाह कहने के लिए? काम क्यों नहीं अपना कर रहे? देखें, अगर ये काम नहीं कर रहे तो इनको इतनी ज़्यादा तनख्वाहें देने की बजाय, मैं ये काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ, आप जो हैं दिहाड़ी के ऊपर बंदा पकड़ें, 1000 रुपया 2000 रुपया जो भी है आपने देना है, आप उनको ड्रेसिंग रूम में बिठाएं, वो सिर्फ यही कहते रहें, शाबाश माशाल्लाह इंशाल्लाह, शाबाश माशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि जो लग रहा है वो यही कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम सो मच मनी, व्हाई डोंट यू सेव मनी? अगर वो करना है तो दिहाड़ी पे बंदा ला के बिठा दें, वो यही करता रहेगा, इंशाल्लाह माशाल्लाह शाबाश। Salman, I want to add in this and I want to ask you, आप when you were playing, तब जो supporting staff का एक culture था या जो role था towards the players, वो कैसा था? Because what he mentioned is the contrast these days. How was it at your time? देखिए जी, I was very lucky कि when I first went into the team, it was जावेद भाई। सलमान, सॉरी, हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि पहुंचेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे।